चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, आप पीछे का आप वीडियो देखे, ये बहुत अच्छा लगा हमको। चलो, आपको वीडियो देखने से हम लोग को प्रोत्साहन मिलते हुए आगे बढ़े। अब हम लोग सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक का न्यूमेरिकल्स आपको दिखा है, बेसिक न्यूमेरिकल्स। ये कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का न्यूमेरिकल्स नहीं है, एकदम बेसिक्स है, ताकि आपको 11th का टॉपिक को कवर कर सकते हैं। हम पहला टॉपिक आपको दिखाएं यूनिट एंड डायमेंशंस। अब सेकंड चैप्टर हम लोग से बात किया है स्केलर एंड वेक्टर। लास्ट वीडियो पे यानी कल वाला वीडियो था, उसमें हम थोड़ा सा स्केलर वेक्टर का थ्योरी को डालने की कोशिश किए थे। उसमें आपको पढ़ा है कि वेक्टर किसको कहते हैं, स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितना तरह का वेक्टर हो सकता है। आज उसी क्रम में अगला टॉपिक ले आ रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। रिजल्ट मतलब सम, दो वेक्टर का सम। विश्वास मानो सबसे इंपॉर्टेंट काम यही का, जो आप रियल ब्रांच में, बाकी मैथमेटिक्स ब्रांच में यूजफुल होने वाला टॉपिक है, वो यही कि अगर दो वेक्टर्स हैं, उसका किसी पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर अगर दो फोर्स काम करे, दो वेक्टर काम करे, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। आप इसको आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो इसी क्रम में देखो, जैसे अगर दो वेक्टर ए और बी दिए हुए, ए और बी दो वेक्टर है, किसी एक सिंगल पॉइंट पर काम कर रहा है, किसी पॉइंट पर दो वेक्टर काम कर, उसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका आपको सर सिखाए होंगे। देखो, रिजल्टेंट ग्राफिकली भी निकाला जा सकता है और मैथमेटिकली भी। ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं, मैथमेटिकली भी। ग्राफिकली में क्या है, केवल फिगर में ड्रॉ करते हुए चले। जैसे उसमें आपके पास दो तरीका, या तो ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ, या तो ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ में क्या होता है कि दोनों वेक्टर को इस प्रकार से रखते थे कि पहले के हेड पर सेकंड का टेल आ जाए, पहले के हेड पर सेकंड का टेल आ जाए, ऐसे रख दिए। अब फर्स्ट का टेल सेकंड के हेड को मिला दे तो दिस विल गिव्स ए प्लस बी, ये ए प्लस बी देगा। दूसरा पैरेललोग्राम में लॉ था कि दोनों का टेल एक जगह रखते थे, समझाया हो ना बात। अब इसको दो लगातार साइड बांधते हुए पैरेललोग्राम तैयार करो। इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो उनके टेल से जाता है, दिस विल गिव देयर रिजल्टेंट्स। ये आपको ग्राफिकल निकालने का तरीका। तो दो मेथड्स, दो मैं पहला ग्राफिकल निकालने का दो मेथड्स, एक पैरेललोग्राम लॉ, एक ट्रायंगल लॉ। रियल में हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते हैं इसका। मेनली हम लोग क्या, जैसे एक ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन 5 न्यूटन, और एक बाद उसका रिजल्टेंट क्या होगा, 15 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 5 होगा, ये ना हमको मतलब है। तो उसको हम लोग सीखते हैं मैथमेटिकली। तो आओ देखिए कि अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो मैथमेटिकली, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो उसमें सर आपको बताया हो कि देखिए, अगर दो वेक्टर है, किसी सिंगल पॉइंट पर अगर दो वेक्टर काम कर रहा है ए और बी, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो बीच में कहीं पर हो सकता है। उस रिजल्टेंट का अड़ेगा, रिजल्टेंट का सर मैग्नीट्यूड निकाल के दिए होंगे, सर ऐसे निकाले होंगे ना। एक था, ये दूसरा वेक्टर था ए और बी, मान लेते बीच का एंगल थीटा, ये उसका रिजल्टेंट, इसको सर निकाले होंगे मैथमेटिकली। तो वैल्यू ये आता है, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। हम डिटेल नहीं गए, चूंकि आपका पढ़ा हुआ ही था, हम इसको बढ़ा देंगे, जो नहीं पढ़ा रहेगा उसको डिटेल्स कर देंगे। देखो, ये आपका रिजल्टेंट, साथ में इसका डायरेक्शन अड़ेगा, जो रिजल्टेंट है वो कितना डायरेक्शन बनाएगा। तो ये अल्फा बराबर हम लोग ये बोले डायरेक्शन अड़ेगा, द रिजल्टेंट वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा मेक्स एन एंगल अड़ेगा, मेक्स एन एंगल, कितना एंगल बना रहा है, तो मेक्स एन एंगल टेन इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा विथ ए अड़ेगा, रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ टेन इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा का एंगल बनाएगा। है ना, पढ़ाए थे बात अड़ेगा। तो आप रिजल्टेंट कुछ ऐसा निकाल सकते हैं। तो अगर दो वेक्टर दे दिया जाए, बीच में इंक्लाइनेशन दे दिया जाए, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ये निकाला जा सकता है। इसी पर बेस्ट आज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। आज जो भी तुमको न्यूमेरिकल्स दिखाएंगे वो इसी पर बेस्ट। आइए देखते हुए चले। लो पहला क्वेश्चन, ठीक है। इफ टू वेक्टर ए एंड बी, इफ टू वेक्टर अड़ेगा ऑफ मैग्नीट्यूड, इफ टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 units and 3 units are inclined at
inclined at 90 degree, find their resultants, उनका रिजल्टेंट निकालिए। ये बहुत छोटा सा है, उम्मीद है कि आप में से अधिकतर से ये वर्बली बन जाएगा, तो बना ही लो ना। केवल अब इतना ही बोले कि जब भी क्वेश्चन बना तो फिगर जरूर बनाओ, फिगर आपका सही रिप्रेजेंटेशन दे देगा। फिगर दिखा दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। चलो स्टार्ट कर। ठीक है, दो वेक्टर्स है 4 और 3, तो दिखाओ कि देखिए एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 4, दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 3। दो वेक्टर है 4 3, कितना एंगल पर है? 90 डिग्री का एंगल पर इंक्लाइंड है। फाइंड द रिजल्टेंट। इतना तो सिर्फ रिजल्टेंट बीच में होगा। हम लोग को पूछा रिजल्ट निकाल, रिजल्ट मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, उसका डायरेक्शन निकाल दीजिए। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला, सीधे फॉर्मूला क्या है? थीटा का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। फॉर्मूला है a स्क्वायर b स्क्वायर 2 इंटू 4 इंटू 3 cos 90। cos 90 का मान 0। सो ये वाला वैल्यू क्या हो गया? 16 9 25। सो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 5। अड़ेगा दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड 5 के बराबर। यही आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया 5 के बराबर। चलिए आधा बाटी, साथ में डायरेक्शन निकालना नहीं भूले। ठीक है, डायरेक्शन निकालना नहीं भूले। तो इसका डायरेक्शन, ठीक, अब इसका डायरेक्शन का बात करते हैं। डायरेक्शन क्या होगा? द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल। देखो ये हमेशा एंगल के द्वारा होगा। द रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल, पढ़ेगा मेक्स एन एंगल, मेक्स एन एंगल, कितना एंगल बना रहा है? तो मेक्स एन एंगल tan इनवर्स a बाई बी पर b साइन थीटा, तो हो गया 3 साइन 90 डिग्री डिवाइड बाय b a प्लस b cos 90। सो ये वैल्यूज क्या हो गया? tan इनवर्स 3/4 और विथ पॉजिटिव विथ वेक्टर 4। पढ़ेगा जो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4, उसके साथ tan इनवर्स 3/4 का एंगल बनाते हुए जाएगा। बस इतने इसका डायरेक्शन है। चलो अगला क्वेश्चन। चलो एक रिवर्स क्वेश्चन तुम्हारे पास रखे हुए कहीं दो वेक्टर्स है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू इक्वल वेक्टर, दो इक्वल वेक्टर है। अड़ेगा दो वेक्टर इक्वल है, इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। अगर उसका रिजल्टेंट्स 12 यूनिट के बराबर है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल वेक्टर। तो दोनों इक्वल वेक्टर निकालिए। अड़ेगा इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू इक्वल वेक्टर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री इज 12 यूनिट्स। अगर दो वेक्टर्स हैं तो जो बोल रहा है कर। देखो है तो बहुत सारा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, बस आप उसको स्टार्ट करो, पढ़ने का व्यू लाओ, जो बोल रहा है कर दो। क्या बोला है? दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? इक्वल, 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। सो करो इसको। अगर उसका रिजल्टेंट अड़ेगा 12 यूनिट के बराबर है, तो बताइए वो इक्वल वेक्टर क्या है? तो दिखाओ, एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर ए, दो वेक्टर है ए और ए। अड़ेगा 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल, दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। अगर उसका रिजल्टेंट का वैल्यू 12, तो बताइए कि वो दोनों इक्वल वेक्टर क्या है? दोनों इक्वल वेक्टर क्या है? जो बोल रहा है कर दो। अब बोलो, आपसे बनेगा? जल्दी से वीडियो रोक लो, 1 मिनट का समय लगेगा, बना दीजिए। जल्दी से वीडियो रोक लो, 1 मिनट का समय लगेगा और बना लो। देखिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा। अब यहां पर क्या क्या दिया हुआ है कि दो वेक्टर है जिसका रिजल्टेंट कितना है? 12 के बराबर। दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर, यानी a का वैल्यू तो a रहेगा, b का वैल्यू भी a, और 2a cos 60 डिग्री। बस इतने इंफॉर्मेशन है कि आप इसके बाद से a नहीं निकाल सकते। अब भी मेरा जरूरत है हो यार, बस
12 है, ए स्क्वायर, इसको पहचानो cos 60 का वैल्यू 1/2, 1/2, 2 कट जाएगा, ए स्क्वायर, सो 3a स्क्वायर, सो 12 बराबर क्या हो गया √3a। तो क्या आप a का मान नहीं निकाल सकते? दिस इज 12/√3, 12/√3 यही a का मान है। सो a का मान क्या हो गया? दिस इज 12/√3 और आराम से आंसर। कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहा, आप क्वेश्चन को रोको, यहाँ पर समझो, तो आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़ो, थर्ड नंबर क्वेश्चन, वेक्टर का थर्ड। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, दो इक्वल वेक्टर है, उसका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो दोनों वेक्टर के बीच का इंक्लिनेशन एंगल मांग रहा है। दो वेक्टर्स है, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड भी वन ऑफ द वेक्टर के बराबर आ रहा है। मतलब तुरंत इस बात को फिगर में दिखाओ, क्वेश्चन एकदम छोटा सा है, आप शुरुआत करो 1 मिनट के अंदर बन जाएगा कि दो वेक्टर है ए और बी, तुरंत दिखाओ दो वेक्टर, कुछ एंगल पर, कितना एंगल नहीं मालूम, वही एंगल है तो निकालना है, कोई भी एंगल निकाल थीटा लिख देना। अब उसका जो रिजल्टेंट है वो भी वन ऑफ द इक्वल वेक्टर के बराबर है। दो वेक्टर ए और ए, तो उसका रिजल्टेंट भी ए के बराबर, दो वेक्टर ए और ए, रिजल्टेंट भी ए के बराबर है, तो वो वेक्टर निकाल दीजिए। तुरंत हम दिखाएं, जो बोले वही कर दो। ए और ए दो वेक्टर दिखाते हैं, ए और ए, उसका रिजल्टेंट भी ए के बराबर है, तो बताइए ये दोनों इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? दोनों इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? यही आपका थीटा का वैल्यू है। दो वेक्टर ए और ए, उनका रिजल्टेंट भी ए के बराबर है, दो वेक्टर ए और ए, रिजल्टेंट भी ए के बराबर, बस स्टार्ट हो जाओ। रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला, रिजल्टेंट का फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। यहाँ पर रिजल्ट का वैल्यू ए के बराबर, ए का वैल्यू ए के बराबर, बी का वैल्यू भी ए के बराबर, 2a cos थीटा। क्या आप इससे थीटा का मान निकाल सकते हैं? अब आगे मेरा हेल्प कर रहा तो आपके मैथ का बस्ती है, मैथ के स्टूडेंट होते हुए अगर आगे नहीं निकाल सकते फिर बेकार है मैथमेटिक्स। स्क्वायरिंग करो, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर, और ये हो गया cos थीटा। लो ए स्क्वायर कट गया, 1 बचा, 1 में से 2 घटाए तो -1 बराबर 2 cos थीटा। सो cos थीटा का वैल्यू क्या आ गया? -1/2, -1/2 cos 120 डिग्री का मान है। सो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 120 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ जाएगा? तो 120 डिग्री। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ गया? 120 डिग्री। इसलिए क्वेश्चन पढ़ो कितना आराम से बनता है, आराम से बनता है। अब अगला क्वेश्चन सुनो, चलिए अगला क्वेश्चन एक बार, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। क्या बोल रहे हैं कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स है उसका रिजल्टेंट, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर पी एंड क्यू, दो वेक्टर पी और क्यू, उसका जो रिजल्टेंट है इंक्लाइंड एट सम एंगल इज आर। दो वेक्टर पी और क्यू कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है, कितना एंगल नहीं मालूम, कितना एंगल नहीं मालूम, उसका रिजल्ट कितना है? आर। उसको फिगर में दिखाओ। उसके बाद क्या बोला? क्या पी और क्यू में से एक को रिवर्स कर दिया गया, दोनों नहीं, एक को रिवर्स कर दिया गया। तो अब जो नया सिचुएशन हुआ उस समय रिजल्ट निकाला गया तो आया आर डैश। तो ये लेसन आपको प्रूफ करना है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, जो बोल रहा कर दो, लेके बैठे नहीं रहो, हम इंतजार करें आपका, 1 मिनट वेट करते हैं। चलिए क्या बोला क्वेश्चन में कि दो वेक्टर्स ए पी और क्यू, देखो एक वेक्टर पी और एक वेक्टर क्यू, पड़ेगा दो वेक्टर पी और क्यू कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है, कितना एंगल नहीं मालूम, उनका रिजल्टेंट कितना है? आर। रिजल्टेंट क्या है? आर। अब क्वेश्चन के मुताबिक उनमें से एक को रिवर्स कर दिया गया, पी और क्यू, मान लेते हैं कि क्यू को रिवर्स कर दिया गया, ये क्यू था, ये वाला एंगल को पलट दिया क्यू। अब इसका रिजल्टेंट समवेयर यहां पर होगा आर डैश, ये आर हो गया, ये आर डैश हो गया, तो ये लेसन प्रूफ करना है, ये लेसन आपको प्रूफ करना है। पड़ेगा दो वेक्टर्स है ये, तो पहला सिचुएशन बताओ, आर का वैल्यू, आर के लिए, आर किसका रिजल्टेंट है? पी और क्यू, इतना एंगल थीटा, तो आर बराबर क्या हो गया? रूट आर ना पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p q cos थीटा, है ना, रह गया बस।
आप बताइए, ये वाला अगर एंगल थीटा था तो ये वाला नया वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। इसको माइनस क्यों लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। सो आर डैश बराबर क्या हो गया? आर डैश बराबर 10 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p q कॉस, बस एंगल पलट गया, एंगल थीटा की जगह पर 180 माइनस थीटा। सो फॉर्मूला में आ गया दिस इज पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2p q कॉस थीटा। एक वेक्टर हो गया पर पी स्क्वायर, दूसरा क्यू स्क्वायर 2p q माइनस 2p q कॉस थीटा। लो आर निकल गया, आर डैश निकल गया, आर निकल गया, आर डैश निकल गया। अब इसको प्रूफ करना है तो जस्ट दोनों को बढ़ा दो। अब आर प्लस आर डैश प्लस ऐसा स्क्वायर, नौ आर स्क्वायर प्लस आर डैश का स्क्वायर, इसका वैल्यू तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p कॉस थीटा। अब प्लस प्लस ये वाला पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2p कॉस 1 माइनस कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल और रिजल्ट आसानी से प्रूव। मतलब क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, केवल आप सिचुएशन को क्या समझते हैं, सिचुएशन समझ जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन एक बार देखो, अगला क्वेश्चन बोर्ड पर देखो, आप बड़ा क्वेश्चन करो। क्या बोला? इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर पी एंड क्यू है, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, जो थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो रिजल्टेंट क्या आया? दिस वन। अगर दो वेक्टर पी और क्यू थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है तो रिजल्टेंट इतना, लेकिन अगर उनके बीच का एंगल 90 माइनस थीटा हो जाए तो रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार का होगा। तो हमको ये प्रूफ करना है टेन थीटा बराबर n माइनस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। अगर दो वेक्टर p और q थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा, लेकिन अगर 90 माइनस थीटा हो जाए तो रिजल्टेंट ये, तो लेसन प्रूफ करना। जो बोल रहा कर दो, जो बोल रहा कर दो, मतलब जरूर बना। देखो ये क्वेश्चन पॉइंट नहीं है, कोई एग्जाम में नहीं आएगा, ना 12 ना कंपटीशन, ना 11 ना 12 ना कंपटीशन, लेकिन ये आपके सोच को फायदा देगा, एक कॉन्फिडेंस देगा कि हम भी बना सकते हैं। तो केवल वीडियो देखो नहीं, बनाओ, जो बोल रहा है कर, जैसे बोल रहा है कर दो। हम वेट कर रहे हैं आपका, हम जरूर बनाओ। फिगर शो करो, फिगर में जो बोल रहा है कर दो। इंग्लिश इंडियन इंग्लिश है, फॉरेन इंग्लिश तो है नहीं कि दिक्कत करेगा, इसलिए आप करो जरूर। दम सीधा सीधा है, क्या बोल रहा है? और हम मिलाते हैं कि दो वेक्टर है पी और क्यू, पी और क्यू, इनके बीच का एंगल थीटा, तो रिजल्टेंट क्या हो गया? रूट अंडर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2n प्लस वन, ये ना बोला है। अब यही दो वेक्टर है, इनके बीच का एंगल 90 माइनस थीटा हो जाए तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और 2n माइनस वन। और एक बस तो हम लोग को इलेशन प्रूफ करना है, टेन थीटा बराबर लाना है, जो बोल रहा है कर दो। ठीक है, इसमें क्या है? रिजल्ट का फॉर्मूला, पहला केस रिजल्टेंट का फॉर्मूला से रूट अंडर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और 2n प्लस वन बराबर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p कॉस थीटा, ऐसा ही कुछ रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। स्क्वायरिंग कर दें तो क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और ये हो गया आपका 2n प्लस वन का होल स्क्वायर और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये पहला केस 2p कॉस थीटा। एक जाओ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को इधर ले आए, सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये वाला वैल्यूज क्या हो गया? 2n प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस वन बराबर 2p कॉस थीटा। ठीक है, अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो 4n स्क्वायर प्लस 4n, देखो ऐसा कुछ आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस वन, वन वन कट जाएगा और 4n कॉमन, n प्लस वन और 2p कॉस थीटा, ऐसा ही कुछ आ जाएगा। अगर हम केस नंबर 2 में सब कुछ वही दिमाग, या 2n प्लस वन की जगह 2n माइनस वन है, सब कुछ वही, तो तेरे पास क्या आएगा? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डायरेक्टली दे रहे हैं 4n n माइनस वन और 2p साइन थीटा, ठीक है, 2p कॉस थीटा और 2p साइन थीटा, कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा।
और ठीक है, अब इस तरह का रिजल्ट आएगा। अब तुम्हारे पास क्या, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो ना। अब तुम इसको डिवाइड करो 2pq साइन थीटा और डिवाइड बाय 2pq कॉस थीटा, इसको डिवाइड करोगे तो राइट साइड आ गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 4n और n माइनस 1, और ठीक है यहाँ पर आ गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और 4n n प्लस 1। ये सारा टर्म इसके साथ कैंसिल, ये वाला इसके साथ कैंसिल। सो रिजल्ट क्या आ गया, 10 tan थीटा बराबर n माइनस 1 और n प्लस 1, n माइनस 1 और n प्लस 1। और अब ये सवाल बहुत ही आसानी से प्रूव होगी, कोई नहीं रहा था कुछ होगा, लेकिन कभी नहीं था। लो एक और क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन, अब जरूर है ये। क्या बोला कि इफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी is root under 3a square plus b square, then find the inclination of first two vector। पहले दो वेक्टर का इंक्लाइनेशन निकाल दीजिए। कोई दो वेक्टर है a प्लस बी और a माइनस बी, अगर उनका रिजल्टेंट ये दिया हुआ है तो इंक्लाइनेशन निकाल दीजिए, रिजल्टेंट दिया हुआ है तो इंक्लाइनेशन निकाल दीजिए। सीधा सीधा क्वेश्चन। ये देखो, ये आपका a प्लस बी, जो बोल रहा कर दिए a माइनस बी, इंक्लाइनेशन कितना है थीटा, और ये वैल्यूज क्या हो गया, रूट अंडर 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रिजल्टेंट का ये वैल्यू दिया हुआ है तो आपको थीटा का वैल्यू मांग रहा है, तुरंत आप फॉर्मूला डालो, रिजल्टेंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, पड़ेगा 2ab cos थीटा, फॉर्मूला वैल्यू डालते चल जाओ, ये 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अदर रिजल्टेंट, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी a माइनस बी, और ये हो गया cos थीटा। cos थीटा लीजिए ऐसा कुछ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करो क्या आएगा, 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दो और जो बोल रहा है कर दो। देखो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab 2b कट गया, यानी कि 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर, और ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया cos थीटा। इसको दाहिने तरफ ले आओ तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये cos थीटा, ये और ये कैंसिल, यानी कि cos थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1/2, यानी कि cos 6 डिग्री। सो थीटा का मान हो गया 6 डिग्री, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया 10 डिग्री, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो गया तो 10 डिग्री। बस इतना ही कंसेप्ट है। आज का टॉपिक यही था ना, अभी रिजल्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी एंगल पर कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे, 2 से ज्यादा वेक्टर का रिजल्ट सिखाएंगे, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तब भी पहला 5 क्वेश्चन तो इजी था इसका, ठीक है। सो कवर कर लीजिएगा, नोट डाउन जरूर कीजिए, सेम डे में कवर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।